हर घर की कहानियाँ टीवी। मानवी की शादी राज से होती है और उसके ससुराल में उसकी सास हेमा रहती है। लेकिन अचानक से शादी के एक हफ्ते बाद ससुराल में उसकी दूसरी सास चंदा आ जाती है और चंदा को देखकर मानवी एकदम से हैरान रह जाती है। कैसे हो बहू रानी, पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं तुम्हारी दूसरी सास। अब क्या करे? भगवान तुम पर इतना मेहरबान हुआ है कि तुम्हें एक के साथ एक सास फ्री दे दी है। राज, मम्मी जी, ये सब क्या है? ये बुढ़िया कौन है? अरे ओ कल मुहे करम जली, अपनी दूसरी सास को बुढ़िया कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे मैं आज भी जवान हूँ, समझी तुम? हाँ नहीं तो। मानवी, ये सच में तुम्हारी दूसरी सास ही है क्या? हाँ मानवी, मेरे पापा ने 2 शादियां की थीं। हेमा माँ मेरी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। हेमा माँ बांझ थीं, इसीलिए पापा ने दूसरी शादी की चंदा माँ से। क्या? मानवी अपनी दूसरी सास का सच सुनकर हैरान रह जाती है। राज, मम्मी जी, आप दोनों ने मुझे ये सच पहले क्यों नहीं बताया? बहू, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तब तुम शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा। माफ करना बहू। हाँ मानवी, चंदा माँ भगवान के दर्शन करने गई थीं और उन्हें वहाँ के वातावरण में खराबी के कारण यहाँ आने का मौका ही नहीं मिला। हे भगवान, पहले ही एक सास कम नहीं थी जो दूसरी को भी भेज दिया आपने मेरी जिंदगी के अंदर। मानवी अब हर रोज अपनी दोनों सासों के बीच में फंसती जाती है और एक रोज, मानवी बहू चल, आज मेरे लिए गर्मा गर्म प्याज की कचौरी और चटनी बना दे, बहुत मजा आएगा खाने में। ठीक है दूसरी मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आज कोई कचौरी नहीं बनेगी बहू, तू आज छोले समोसे बनाएगी और अदरक इलायची की चाय बनाना। इस चंदा का कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। क्या? अरे ओ हेमा की बच्ची, एक लपड़ लगाऊंगी ना, 7 समुंदर पार उड़ जाएगी, समझी तू? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू को जो चाहे वो आदेश दूंगी। तुझे अगर छोले समोसे खाने हैं तो तू खुद बना ले और खा ले जा। तेरे इतनी हिम्मत? अरे चिमकांडी नालायक औरत, मेरी 2 टके की सौतन, ये मेरी बहू है, तेरी नहीं। चुप कर तू, ये मेरी बहू है क्योंकि राज मेरा बेटा है, उसे मैंने जन्म दिया है, मैंने। इसका मतलब मानवी तेरी सौतेली बहू हुई और मेरी सगी बहू, इसीलिए इस पर ज्यादा हक अब मेरा है और हुक्म चलाने का हक भी मेरा है, समझी तू? घनचक्कर औरत कहीं की, निर्लज। नहीं, ये मेरी बहू है और आज वही बनेगा जो मैं बोलूंगी। अगर अपनी बहू और अपने बेटे की इतनी ही पड़ी थी तो इनकी शादी में क्यों नहीं आई? बचपन से लेकर आज तक मैंने ही राज की ज्यादा देख रेख की है, तूने तो बस उसे जन्म देकर छोड़ दिया था। क्या? बस कीजिए आप दोनों, अरे कितना लड़ती हो यार आप दोनों, सच में मैं तो थक गई हूँ आप दोनों से, अभी से ही थक चुकी हूँ मैं, पता नहीं आगे क्या होगा। पहली मम्मी जी, दूसरी मम्मी जी, मैं दोनों की कही गई डिशेस बनाऊंगी, आप दोनों आपस में प्लीज झगड़िए मत, ओके? इस तरह मानवी मामले को संभाल लेती है और दोनों की कही गई डिशेस बनाती है ताकि दोनों का मन रख सके। फिर एक दिन, बहू आज मैं पड़ोस की बिमला है ना, उसकी बेटी की शादी में जा रही हूँ, जल्दी से मेरा मेकअप कर देना। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा मेकअप करती है। ठीक है पहली मम्मी जी, अभी कर देती हूँ आपका मेकअप। मानवी जैसे ही हेमा का मेकअप करने जा रही होती है तभी चंदा उसे रोक लेती है। अरे नहीं बहू, इस डायन का मेकअप नहीं करेगी तू। अरे ये बदसूरत हेमा चाहे दुनिया भर का मेकअप थोप ले, फिर भी सुंदर नहीं दिख पाएगी क्योंकि ये है ही इतनी बुरी और बदसूरत। क्या? अरे अपनी हद में रहकर बात कर, वरना मैं तुझे ऐसा मारूंगी कि तुझे अपनी साथ पूछते याद आ जाएंगी। मेरे से पंगा मत ले, बेवकूफ कहेगी। अरे तू बेवकूफ, खुद जाकर अपना दिमाग का चेकअप करवा ले, खुद के दिमाग में ही भूसा भरा है, आई बड़ी। अरे चल दफा हो जाए यहाँ से। अरे बहू तुम मेरा मेकअप कर, इस चुड़ैल का नहीं, क्योंकि तुम मेरी बहू है, मेरी, इस हेमा की नहीं। लेकिन अरे नहीं नहीं मानवी बहू, तू इसका मेकअप नहीं मेरा मेकअप करेगी, इसके चक्कर में मत पड़। ये मुंह से अच्छी है लेकिन दिल की एकदम बुरी है,
बहुत बड़ी फेंकू और धोखेबाज औरत है ये। इंसान से बस काम निकालना आता है इसे, बेशरम कहीं की। अरे चुप कर तू, तेरी आवाज से ही किसी दिन भूकंप आ जाएगा। इतनी बुरी है तेरी आवाज, नाक में दम करके रखा है तूने। मर क्यों नहीं जाती है रे तू? क्या मैं क्यों मरूं? तू मरना? मैं तो बस तेरे मरने का इंतजार कर रही हूँ, ताकि उस दिन मैं शौक नहीं जश्न मना सकूं। तो जैसी बुरी चुड़ैल जो मरेगी, तेरे जाने के बाद बहू भी मेरी होकर रहेगी और तुझसे हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। मर जा तू जल्दी से। अरे चुप हो जाओ आप दोनों, कैसे जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती हो आप दोनों? आप दोनों को ये सब शोभा देता है क्या? छी, अगर कोई बाहर वाला आप दोनों की लड़ाई सुन लेना या देख ले तो क्या कहेगा? सच में आप दोनों को जरा सी भी अकल नहीं है। आप दोनों बस उम्र से बड़ी हो, लेकिन हरकतों से बिल्कुल बच्चियां हो, बच्चियां। कुछ समझ नहीं आता है आप दोनों को। मैं अब किसी का भी मेकअप नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ अपनी काम करने के लिए। लेकिन बहू, अरे बहू मेरी बात तो सुन। मानवी वहाँ से चली जाती है और वो दोनों आपस में और ज्यादा लड़ने लगती हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, हेमा की बच्ची। अरे आग लगी तुझे, फट्टे मुंह तेरे। हाँ? अरे चल जा जा, आई बड़ी मोटी भैंस कहीं की। अरे तू जा और कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मत, निकम्मी बुढ़िया। अरे तुझसे तो जवान ही हूँ, तू खुद ही देख ले अपनी मोटी शक्ल आईने में जाकर। बड़ी आई मुझे बुढ़िया बोलने वाली। एक दिन की बात है जब मानवी का जन्मदिन आता है, तभी हेमा और चंदा उसके लिए तोहफा लाते हैं। मानवी बहू, ये ले तेरे लिए तोहफा लाई हूँ। जन्मदिन मुबारक हो बहू, खुश रहना। अरे जन्मदिन मुबारक हो बहू, ये ले ये तोहफा मेरी तरफ से, खुश रहे आबाद रहे। थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू सो मच दूसरी मम्मी जी। आप दोनों ने मेरे लिए ये तोहफा लाए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी आप दोनों के तोहफों को खोल कर देखूंगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तू पहले मेरा तोहफा खोल ले, इस मनहूस चंदा का बाद में खोल लेना। क्या? अरे नहीं बहू, तू पहले मेरा तोहफा खोल, इस बदसूरत हेमा का बाद में ही खोल लेना। इसने लाया है तो कुछ बकवास ही लाया होगा। मैं तो तेरे लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा तोहफा लाई हूँ, तो इसीलिए पहले मेरा तोहफा खोल, ठीक है ना बहू? अरे नहीं बहू, इस डाकन की बातों में मत आना, ये कुलटा है, कुलक्षणी है। इसका तोहफा इसकी तरह ही तेरे लिए अपशगुनी होगा। ये जिसकी भी जिंदगी में आती है उनकी जिंदगी में पनौती लाती है। तू मेरा तोहफा खोल ले और अपने नए साल की शुरुआत कर। क्या हेमा, तूने मुझे पनौती कहा? अरे मुझसे बड़ी पनौती तो तू है। बांझ मैं थी या तू? अरे बांझ औरत पनौती का प्रतीक होती है, इसीलिए राज के पापा ने मुझसे शादी की, क्योंकि उन्हें बच्चा चाहिए था। बस बहुत हुआ, आप दोनों के झगड़े आज के दिन भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये झगड़े जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैंने फैसला ले लिया है, मैं इस घर में अब और नहीं रहूंगी। यहाँ रोज रोज के झगड़े मैं नहीं देखने वाली। घर में दिन रात बस अशांति फैला रखी है आप दोनों ने। मानवी अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी हेमा और चंदा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उसे रोकते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं। अरे रुक जा मानवी बहू, हम दोनों को माफ कर दे, हम दोनों के कारण अपने ससुराल को छोड़कर मत जा। हाँ बहू, हम अब कभी भी लड़ेंगे नहीं, हमें माफ कर दे, लेकिन इस घर को छोड़कर मत जा। तू इस घर की बहू है, इस घर की लक्ष्मी है, इस घर में उल्टे कदम लेकर मत जा। हम दोनों वचन देते हैं कि हम दोनों आज के बाद में कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। दोनों मानवी से खूब विनती करती हैं, जिसके बाद मानवी उन्हें माफ कर देती है और घर में रुक जाती है। और उस दिन के बाद से दोनों लड़ाकू सास लड़ाई झगड़े करना बंद कर देती हैं और घर में सभी प्यार और स्नेह के साथ में रहने लगते हैं।